नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। कल मैंने आपको ये वाला डिज़ाइन बताया था, आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। ये वाला डिज़ाइन बताने जा रही हूँ तो इसे हम अपने कपड़े पर छाप लेंगे। आज का डिज़ाइन थोड़ा सा बड़ा है तो देखिए इस तरह से सबसे पहले हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने अपने सुई को यहाँ पर जो ये मेरा कॉर्नर है देखिए यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। मेरा ये ग्राफ यहाँ रहा तो इस ग्राफ से थोड़ा सा पीछे देखिए इस तरह से मैंने नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास यहाँ निकाल लिया है। अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए यहाँ पे 4 कॉर्नर बना हुआ, तो इसके बीच में हम एक सेंटर बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे एक सेंटर बनाया है और फिर इस तरह से इस डिज़ाइन के कॉर्नर के पास निकाल लेंगे। तो अब देखिए मेरा ये जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ आ रहा, देखिए इस तरह से। तो यहाँ भी 1 2 3 कॉर्नर बना, तो इसके बीच में भी एक इस तरह से एक सेंटर बनाते हुए देखिए मैंने यहाँ पे निकाल लिया। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो जो मेरा ग्राफ है इसके थोड़ा सा पीछे इस तरह से सुई को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। ये जो मेरा थ्रेड है हमेशा इस तरह से सुई के आगे रहेगा। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इस तरह से 2 कॉर्नर है, तो यहाँ पे एक सेंटर बनाते हुए देखिए यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से देखिए हम अपने सुई को देखिए यहाँ पे इन तीनों के बीच में देखिए इस तरह से, और हम ग्राफ के पास यहाँ पे निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ना है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है, और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से। तो बस देखिए इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। देखिए बस इसी तरह से हम एक एक करके अभी हम नीचे की ओर बना रहे हैं क्योंकि ये मेरा सिंधी का पहला स्टेप है। तो इस तरह से देखिए और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है जो मेरा थ्रेड है हमेशा निडल से आगे रहेगा। अब यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ आएंगे। तो हमें इसी तरह से एक एक करके बना लेना है। इस तरह से देखिए जहाँ पे मैंने पहले नीडल डाल के निकाला था ठीक इसी जगह हमें इस तरह से देखिए निकालना है। सेम उसी जगह में हमें नीडल को डालना है और फिर ग्राफ के पास निकाल लेना है। देखिए इस तरह से। तो मैंने सेम इसी जगह जब हम यहाँ पहले डाल के यहाँ निकाले तो इसी जगह मैंने अपने नीडल को डाल के ग्राफ के पास निकाल लिया। इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और फिर यहाँ आएंगे और फिर इसी तरह से देखिए एक एक करके बनाते जाएंगे।
और फिर इस तरह से देखिए, अब देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से 4 कॉर्नर बने हैं, तो इन चारों के बीच में एक सेंटर बना लेंगे और फिर यहाँ पे हम अपने नीडल को निकाल लेंगे, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, तो अब हमें यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से एक सेंटर बनाते हुए हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। अब देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो देखिए इस तरह से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे इस तरह से, और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे हल्का सा इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे और फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे, देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे आना है और यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए, और फिर यहाँ से इस तरह से हम आएंगे फिर मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो देखिए मेरा ये ग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है इस साइड का। तो इस तरह से हमें हल्का सा यहाँ भी इसी तरह से कपड़ा पकड़ लेना है और इस तरह से हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ भी हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ पे निकालना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम अब देखिए यहाँ पे ये 2 धागा हो गया, तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से हमें देखिए इसके नीचे से आना, क्योंकि मेरा यहाँ पे ये वाला धागा ऊपर है, तो यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हम आएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें आना है और फिर अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है हमें और फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे और इस तरह से देखिए फिर यहाँ आएंगे। मतलब जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना, बहुत आसान है, बस आपको ग्राफ के अनुसार जाना है। अब जैसे यहाँ पे फिर से इसी तरह से 2 धागा हो गया, तो हम इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से आएंगे। तो जैसा कि मैंने हर बार बताया है कि जब भी मेरा सिंधी में ये धागा हो अल्टरनेट होना चाहिए, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए फिर इसके बीच से भी हमें इस तरह से सेंटर बना लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे
और फिर यहाँ से अब इस तरह से देखिए यहाँ आना है। तो जैसा कि हमने यहाँ तक बनाया है सेम इसी तरह से हमें आगे बनाते जाना है। बस हमें अपने ग्राफ के अनुसार जाना है। देखिए इसी तरह से हम सिंधी का जो ये पहला स्टेप है बना लेंगे। एक एक करके देखिए बहुत आसान है। बस इस तरह से बस आपको ग्राफ के अनुसार जाना है। यहाँ से जहाँ मैंने पहले से नीडल डाला था ठीक उसी जगह में नीडल को डालते हुए अपने ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। और फिर इस तरह से देखिए यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर यहाँ पे आना है इस तरह से और फिर यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे। सेम इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया है। और इसी तरीके से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया है। जैसे मैंने कहा था इसे हम हाफ बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आ गया। तो इस तरह से अब इसके बीच में देखिए हमें यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा, अभी मेरा ये ग्राफ यहाँ आ रहा है लेकिन हम यहाँ ना जाके इस तरह से जो ये मेरा बीच में हमें यहाँ पे हल्का सा कपड़ा इस तरह से पकड़ लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से हम इसके नीचे से आएंगे और फिर यहाँ पे हम यहाँ पे अपने सुई को डालते हुए ग्राफ के पास हमें निकाल लेना है। तो अब हम सेम वही स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे जो हमने पहले में किया था। पहले स्टेप में ऊपर में बना था और दूसरे वाले में ये जो नीचे में डिज़ाइन है वो बनेगा। तो देखिए इस तरह से हम एक एक करके इसे बना लेंगे। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से हमें यहाँ पे इसके ऊपर से होते हुए इसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो जो ये मैंने इन तीनों के बीच में सेंटर बनाया था तो ठीक इसी जगह पे हमें अपने नीडल को देखिए मैंने यहाँ डाल लिया है इस तरह से और इस डिज़ाइन के कॉर्नर के पास इस तरह से हमें निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से देखिए यहाँ पे भी हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से यहाँ से इसके नीचे से आना है। तो बस इसी तरह से देखिए आपको जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ से टर्न लेना है और यहाँ से बनाते जाना। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपका धागा इस तरह से एक लाइन में, जैसे इस लाइन में ये दो धागा है तो यहाँ पे ये अल्टरनेट होना चाहिए, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे है। बस हमें इसी बात का ध्यान रखते हुए देखिए अपना सेकंड राउंड यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम फिर से यहाँ पे इस तरह से देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ पे आ रहा है तो हमें ठीक यहीं पे इसी देखिए इस तरह से यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है क्योंकि हमें यहाँ इस साइड नहीं आना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से देखिए फिर यहाँ पे इस तरह से हमें हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ठीक इसी जगह में हम अपने नीडल को इस तरह से नीचे कर लेंगे। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए हम अपने नीडल को यहाँ पे जो ये मेरा दो धागे का क्रॉस है वहाँ पे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। तो यहाँ मेरा सिंधी का तीसरा स्टेप स्टार्ट होता है। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे
तो देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हमें यहाँ जाना है और यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है और यहाँ से यहाँ आएंगे और इस तरह से इसके बीच से निकाल लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 धागा हो गया। तो हमें यहाँ पहला उठाना, दूसरा छोड़ना है, तीसरे को इसी तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से देखिए मेरा भी जो ये डिज़ाइन है सेमी सर्कल में बनेगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ से यहाँ और फिर इस तरह से यहाँ। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे। तो हमें इसके बीच से यहाँ से इस क्रॉस के बीच से निकालना है और फिर यहाँ पे ये जो मैंने पहले थोड़ा सा कपड़ा पकड़ा था इसके बीच से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो फिर इस तरह से यहाँ पे आना है देखिए और फिर इस तरह से इस नीडल के हम नीडल को इसके बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है और फिर हम इसमें आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से पहला धागा उठाएंगे। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 बार कपड़ा पकड़ा था, तो तीनों के बीच से हमें एक एक बार अपने नीडल को निकाल लेना है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो इस तरह से 4 धागा हो गया। तो हमें अल्टरनेट करना, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरे को इस तरह से हम अपने नीडल पे उठा लेंगे। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे इस तरह से देखिए और फिर यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके बीच से निकाल लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे देखिए इस तरह से। तो बस सेम इसी तरह से जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जाएगा सेमी सर्कल बनाते हुए हमें बनाते जाना। देखिए इस तरह से एक एक करके इसके बीच से हम निकालेंगे। किसी भी सिंधी डिज़ाइन के पहले और दूसरा स्टेप में मेन होता है, वो अगर सही से बन जाता है तो तीसरे वाले स्टेप में हमें कोई परेशानी नहीं होती। बस इस तरह से हमें इन धागों के बीच से हमें अपने नीडल को निकालते जाना है देखिए इस तरह से और फिर यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें एक एक करके देखिए इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक तीसरा स्टेप कंप्लीट कर लिया। तो अब यहाँ से हम इस तरह से देखिए यहाँ से अपना चौथा स्टेप बनाएंगे। तो इस तरह से इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लिया है। फिर पहला वाला धागा इस तरह से हम उठा लेंगे। तो सेम हम जो मैंने तीसरे स्टेप में किया था वही चौथे स्टेप में ही करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी 4 धागा हो जाए इस तरह से तो बस हमें अल्टरनेट करना है, पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को हमें उठा लेना है। और हमेशा मेरा ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनेगा। जैसे इस तरह से देखिए हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ से यहाँ और फिर इस तरह से ऐसे ऐसे घूमते हुए सेमी सर्कल में आप देख ही रहे होंगे। यहाँ से इस तरह से ऐसे ऐसे मतलब आपको बनता जाएगा। तो यहाँ से फिर यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है और फिर यहाँ 4 धागा हो गया। हर बार आपका 4 धागा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको अल्टरनेट कर लेना है और फिर यहाँ पे ये धागा उठाएंगे और यहाँ से हम यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए इस तरह से इसमें आना है हमें। तो यहाँ भी इसी तरह से जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे थे हमें यहाँ भी इसी तरह से एक एक करके इसे भर लेना है। तीसरा और चौथा स्टेप में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस चौथे स्टेप में होता है कि हर बार हमें 4 धागे मिलेंगे। तो जब भी इस तरह से 4 धागा मिलेगा तो हमें अल्टरनेट कर लेना। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने ग्राफ को थोड़ा सा आप देख रहे हो कि बड़ा बड़ा रखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कब हम धागा ऊपर और कब धागा नीचे कर रहे हैं। तो इसको आप जितना छोटा बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन उतना ही खूबसूरत बनेगा। तो देखिए इस तरह से
यहाँ 4 धागा हो गया। तो इसी तरह से हम अल्टरनेट कर लेंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा, तो हम यहाँ पे निकालेंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे और यहाँ पे 4 धागा हो गया है। तो इस तरह से हमें अल्टरनेट करना है, देखिए इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर इसके बीच से हमें अपने सुई को निकाल लेना है। और देखिए सेम इसी तरीके से बस हमें इसे बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे चौथा स्टेप बना लिया है। अब हम यहाँ पे आएंगे। तो देखिए इस तरह से इसके बीच से मैंने यहाँ पे अपने थ्रेड को निकाल लिया है। फिर इसके बीच से निकालना है और फिर यहाँ पे इस तरह से ये थ्रेड उठा लेंगे और फिर यहाँ आएंगे। तो इसके बीच से हम यहाँ भी इस तरह से नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से ये वाला थ्रेड उठाएंगे और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए आप 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। तो जब इस तरह से 4 हो जाता है तो हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना है। तो देखिए पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ देंगे और इस तरह से तीसरे को हमें यहाँ पे उठा लेना है और फिर ठीक इसी जगह जो ये मेरा क्रॉस है यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए ये जो मेरा ये नीडल है यहाँ पे इसे हम इस तरह से नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा ये कॉर्नर बनकर तैयार हो गया। अब हम इसी तरह से इसे कर लेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह से देखिए, तो यहाँ पे इस तरह से हम अपने नीडल को निकाल लेंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ पे है। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे पहला स्टेप बनाया था ठीक इसी तरह से हमें यहाँ भी देखिए इस तरह से सेंटर बनाते हुए यहाँ पे मेरा जो पहला स्टेप है हम यहाँ पे बना लेंगे। तो बस सेम इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाते जाना है, ग्राफ के साथ हमें जाना है। तो देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक पूरा बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ पे चौथा स्टेप बना लिया है। इस तरह से इसके बीच से निकालेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से इसे हम उठा लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए जहाँ पे मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ा था उसके बीच से निकालते हुए मैंने यहाँ पे पहला वाला धागा उठा लिया है और फिर यहाँ पे हम इस धागे को उठा लेंगे और यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो हम यहाँ पे पहला उठाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे और तीसरे को इस तरह से हम अपने सुई पे उठा लेंगे और यहाँ पे मैंने अपनी सुई को इस तरह से नीचे कर लिया है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पे ये बन गया है। इसके बीच का मैं अगले वीडियो में बनाऊंगी क्योंकि अगर इस वीडियो में बनाती हूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।